पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और कार्यक्रम में आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज भी हमारे पास मेल हैं तो हम श्रोताओं को शुक्रिया कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मेल लिखने की निरंतरता जरूर बनाए रखें। अब ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि मेल न हो और हमें कुछ और इसमें आपको करामात करनी पड़े। भाई आप मेल भेजिए, पढ़ने का काम तो हमारा है ही और हम इंतजार में बैठे हैं कि आपके मेल आएं और उन्हें हम कार्यक्रमों में शामिल करें। तो ये जो पहला ईमेल आज के कार्यक्रम का है अरुण जी, ये है दिलशाद हुसैन जी का। इनके साथ है फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। हमारे नियमित श्रोता हैं ये। जी जी। अच्छा, इन्होंने कहा भी है हम आपके केंद्र के पुराने श्रोता हैं। भाई हम अपने श्रोताओं को बिल्कुल पहचानते हैं। हाँ, बहुत सारे श्रोता हैं और चूंकि कार्यक्रम भी बहुत सारे श्रोताओं की सहभागिता के हैं तो उनके नाम 12 हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और बिल्कुल हमेशा याद रहता है आप सबका नाम। हमें कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम अत्यंत रुचि से सुनते हैं और बाकायदा पत्र लिखते हैं। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और मानवता से परिपूर्ण होते हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में आपके द्वारा सिर्फ फिल्म दी जाए और श्रोता उस फिल्म से कौन सा गीत पसंद करते हैं उसी गीत को प्रसारित होना चाहिए। हाँ, ये फॉर्मेट अभी भी यही है कि हम लोग, लेकिन ये जरूर है कि आपको और बाकी बहुत सारे हमारे साथी हैं उन्हें भी ये जानना जरूरी है कि जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम है खासतौर से व्हाट्सएप वाला वही इस कॉन्सेप्ट का है और उसमें हम लोग शुरुआत में ही आपको 6-7 फिल्में बता देते हैं और उन्हीं फिल्मों से आपको अपनी फरमाइशें भेजनी होती हैं। लेकिन अगर आपके कहने का आशय ये है कि हम लोग शुरुआत में सिर्फ एक फिल्म बताएं तो आप जानिए कि होगा ये कि एक फिल्म भी हम लोग बताएंगे तो 40-60 श्रोता उसी एक गाने के लिए भेजेंगे और फिर दूसरी फिल्म फिर वही 40-60 श्रोता भेजेंगे। इसलिए हम लोग शुरुआत में ही आपको पूरे कार्यक्रम के फिल्मों के नाम बता देते हैं और जब जब वो गाने प्रसारित होते हैं तो जिन गीत के लिए फरमाइश आई होती जिस फिल्म के लिए उस फिल्म के गाने के साथ आपके नाम हम शामिल करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है और उसमें हम को और हमारे श्रोताओं को दोनों को ही उसमें बराबर की हिस्सेदारी है और सहभागिता रहनी चाहिए। साथ ही आगे ये कह रहे हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत फिल्म मैंने प्यार किया का प्रस्तुतिकरण इन्हें अच्छा लगा। हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर राधा कृष्ण की जो वार्ता थी भारतीय संस्कृति और काशी, ये भी इन्हें अच्छी लगी। साथ ही विज्ञान पत्रिका में मच्छर जनित बीमारियों पर एक जानकारी दी गई थी डॉक्टर रवि रंजन शर्मा द्वारा। उनसे बातचीत थी चंदन कुमार सिंह की, ये भी इन्हें अच्छी लगी। बिल्कुल हमारा प्रयास होता है खासतौर से समसामयिक विषयों को हम लोग शामिल करें और जहां तक राधा कृष्ण गणेशन जी की बात है वो भारत कला भवन से संबंधित रहे हैं और जो हमारा पुरातात्विक है, इतिहास है, जो धरोहर है, उनके बहुत ही विशेषज्ञ हैं। उनकी वार्ता आपको पसंद आई, आपकी बधाई डॉक्टर RK गणेशन तक पहुंच रही है और मच्छर जनित बीमारियों के बारे में भी जानकारी आपने पसंद की, आपकी बधाई विशेषज्ञ डॉक्टर रवि रंजन शर्मा और चंदन जी तक पहुंच रही है कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल। और आगे ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम कहकशा जो सना द्वारा प्रस्तुत था बेहद मजेदार लगा। साथ ही अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी प्रस्तुति थी। तो आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। आमतौर पे कहकशा कार्यक्रम में जो गजलें होती हैं और उसके मुतालिक भाव रखे जाते हैं। सना सलीम द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आपको पसंद आया। सना जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और हम आपको इस मेल के लिए बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। तो धन्यवाद के साथ अगला मेल उठा रहे हैं जी। सुनील कुमार सिंह जी का पटेल नगर मुगलसराय से आया है। 11 फरवरी को रविवार दिन में 11 बजे कार्यक्रम बाल संग सुना। यूं तो कार्यक्रम बच्चों का है लेकिन जब सुना तो अपना भी मन बाल मन हो गया। ये कार्यक्रम की खुसूसियत है, खासियत है कि जब हम श्रोता वर्ग विशेष के कार्यक्रम सुनते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाते हैं और इसी के तहत वो चाहे विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम हो या हमारे यहाँ का कृष्ण जगत हो, वो टारगेट ऑडियंस से इतर भी तमाम श्रोताओं द्वारा ये कार्यक्रम सुने और पसंद किए जाते हैं। और अंजना और सुरेखा दीदी ने छोटी छोटी बातें मगर बड़े काम की बातों की चर्चा की, साथ ही बाल गीत भी सुनाया। इसी कार्यक्रम में अंजलि अग्रवाल की जो वार्ता थी जीत का वादा खुद से, बहुत प्रेरणादायक लगी। वही हर इंसान को सीखने की लालसा मन में बनाए रखनी चाहिए और सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं।
बिल्कुल, बाल संघ या नन्ही दुनिया ये जो कार्यक्रम है, एक बात ये भी कहें कि हमारे इस कार्यक्रम में बाल संघ से मुतालिक मेल कम आते हैं। आपने बाल संघ कार्यक्रम को भी सुना और उसके बारे में मेल भेजा, तो हमारे जो प्रस्तोता हैं अंजना जी या सुरेखा जी, इन सबको बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। और ये कार्यक्रम तो उस वर्ग के लिए है जो हमारे देश का भविष्य है। तो बच्चों को कुछ नेक बातें, अच्छी बातें, जीवन में उपयोग में आने वाली बातें हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके ही अंदाज में हल्के फुल्के तौर पर उनको सीख दी जाए और उन्हें गीत संगीत के जरिए उनका मनोरंजन भी किया जाए। तो कार्यक्रम आपको पसंद आया, ये जानकर हमें अच्छा लगा। और हमें ये जानकर और अच्छा लगेगा जो बातें इन्होंने आगे कही हैं। जी, पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहे हैं कि सिग्नेचर ट्यून वही जब हम इस कार्यक्रम को बहुत पहले सुना करते थे, तब ये इलाहाबाद केंद्र यानी आज का प्रयागराज यहाँ से प्रसारित होता था और वाराणसी केंद्र इसे रिले करता था। विजय बोस जी का अपने टट्टू की आवाज को निकालने का जो अंदाज था बेहद निराला था। फिर आगे चलकर वाराणसी और इलाहाबाद केंद्र मिलकर कार्यक्रम करने लगे, यानी एक सप्ताह वाराणसी का तो दूसरा जी, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला कि अल्टरनेट वीक, अल्टरनेट मंथ, इस तरह के कार्यक्रम होते थे जो एक दूसरे की सहभागिता से होते थे। वो हमारा शाम के भी कुछ कार्यक्रम थे जो कि दोनों केंद्रों से परस्पर अलग अलग दिनों में किए जाते थे। और इन कार्यक्रमों की बहुत ही पुरानी परंपरा है और इन जो संकेत धुन है बाल संघ की या युवाणी की या कृषि जगत कार्यक्रम की, हम लोग बचपन से इसे सुनते आए हैं, इसलिए यादगार जो बचपन के हैं वो चीजें इससे जुड़ जाती हैं जब ये कार्यक्रम हम सुनते हैं और ये सिग्नेचर ट्यून सुनते हैं। और बच्चों के कार्यक्रम में जैसा आपने विजय बोस जी के अंदाज का जिक्र किया है, तो बच्चों के कार्यक्रम में तो बच्चा बनना ही पड़ता है। जब तक आप उनके स्तर पर आकर के बातें नहीं करेंगे तो वो कार्यक्रम इस तरह से आनंददायक नहीं हो पाता है। और ये प्रस्तुतियां आपको याद दिला गई, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जी, साथ ही ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे आमंत्रित होते हैं, वो अपनी जुबान में कविता या चुटकुले सुनाया करते थे और संभव हो तो छोटे बच्चों को पुनः शामिल करें। अब हमें लगता है कि नियमित रूप से सुनील जी आपने इस कार्यक्रम को नहीं सुना होगा, वरना हर 1-2 सप्ताह के अंतराल पर छोटे बच्चे आते हैं, गीत संगीत की प्रस्तुतियां देते हैं, चुटकुले कविताएं भी सुनाते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो शास्त्रीय या सुगम संगीत जो छोटे बच्चे सीख रहे होते हैं वो भी उन्हें भी मंच दिया जाता है। स्कूलों से भी दल आते हैं और बच्चे आते हैं, शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रस्तुतियां देते हैं। तो नियमित रूप से इस कार्यक्रम को आप सुने जरूर, आपको बच्चों की आवाजें और जैसा आपने लिखा था कि तुतलाई हुई जो प्रस्तुतियां हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगी और आपके पुराने दिन, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। साथ ही 1:15 पर आज इतवार है इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत झलकी जो थी जीवन दान उन्हें अच्छी लगी। लेखक थे सफीउर रहमान और प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम। साथ ही भाग लेने वाले कलाकारों को बधाई। बिल्कुल, ये जीवन दान जो झलकी है वो बहुत ही रोचक है और ये झलकियां हालांकि हम लोग बार बार सुनते हैं लेकिन हमारे श्रोता इन्हें पसंद करते हैं। तो आज इतवार कार्यक्रम की सफलता निरंतर कई वर्षों से इन्हीं झलकियों और प्रहसनों के चलते बनी हुई है। आपको जीवन दान अच्छा लगा, आपकी बधाई लेखक और प्रस्तुतकर्ता तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। साथ ही दिन में 2:30 पर एक ही फिल्म के अंतर्गत आशुतोष द्वारा प्रस्तुत फिल्म पाकीज़ा की प्रस्तुति मनमोहक थी। उन्होंने गाने नहीं सुनवाए बल्कि पर्दे के पीछे की काफी बातें साझा की। जैसे फिल्म को बनने में करीब 16 साल लगे, फिल्म की शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू हुई लेकिन नई तकनीक आने पर पुनः उस तकनीक पर शूटिंग हुई। निश्चित ही इन्होंने काफी मेहनत की होगी। पहले की इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं, मुगले आजम, मदर इंडिया, पाकीज़ा या फिर बाद में रजिया सुल्तान भी, इन फिल्मों की तैयारी, इनको बनने में बहुत मेहनत लगी। और पहले के जो फिल्मकार थे, कमाल अमरोही, के आसिफ, इस तरह के लोग, महबूब थे, तो इनकी जो फिल्में थी, बिमल राय की फिल्में थी, जमीन से जुड़ी हुई और बहुत ही परिश्रम के साथ गीत संगीत और जो उसकी कहानी है, डायलॉग्स हैं, लोकेशन है, सब पर बहुत काम किया जाता था। और कहानियां हमारी संस्कृति से, इतिहास से और समाज से जुड़ी होती थी। तभी हम इन कहानियों को, इन फिल्मों को इतने वर्षों, इतने दशक के बाद भी कई पीढ़ियां इन्हें देख रही हैं, इनकी चर्चा कर रही हैं। पाकीज़ा पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम की प्रस्तुति आपको भा गई। आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बिल्कुल। साथ ही 13 फरवरी के दिन दोपहर 12:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन इन्होंने सुना। मन को सुकून मिला। 1:15 पर ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया भोजपुरी की मिठास से भरपूर है। इसमें डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा की वार्ता जो थी, पर्यावरण शिक्षा आज की आवश्यकता,
अच्छी लगी। हम खुद तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। प्रकृति के साथ की गई किसी भी प्रकार की गुस्ताखी हम पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए जियो और जीने दो की नीति का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गीत संगीत में 2 मीठे लोकगीत माधवी सिंह और पुष्पा बनर्जी के गाए जो थे सुनने को मिले, वो भी बड़े अच्छे लगे। माधवी सिंह और पुष्पा बनर्जी हमारे केंद्र की बहुत ही पुरानी कलाकार रही हैं और उनकी प्रस्तुतियां आपको यथा समय सुनने को मिलती हैं। अंगनैया में उनके दोनों लोकगीत आपको पसंद आए, ये जानकर हमें अच्छा लगा। साथ ही डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा की जिस वार्ता का आपने जिक्र किया, और सही बात आपने कही कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है और जो हम लोगों का माध्यम है आकाशवाणी, उसके तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों की कोशिश होती है कि श्रोताओं तक जो पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, उससे जुड़े हुए मुद्दे और उन पर चर्चाएं हम आप तक पहुंचा सकें। और आपको ये विचारपरक वार्ता पसंद आई और इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और पंडित शारदा सहाय बनारस घराने के बहुत ही मानिंद तबला वादक थे और सिर्फ तबला वादन के ही क्षेत्र में नहीं, तबला वादन को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उनके तबला वादन की रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है और यथा समय हम आपको सुनवाते रहते हैं। उनका एकल तबला वादन आपको पसंद आया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस ईमेल के लिए। और शुक्रिया के बाद ये जो अगला ईमेल है ये हम तक पहुंचा है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, इनके साथ हैं दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल जी। 11 फरवरी के दिन आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी सुनी जीवन दान, बेहद पसंद आई। अभी ये जीवन दान का जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया और बहुत बार जब भी ये झलकी प्रसारित होती है तो 2-3 मेल जरूर आते हैं इसके बारे में, यानी बहुत ही लोकप्रिय है और तमाम श्रोता इसे पसंद करते हैं। और ये कह भी रहे हैं कि ये झलकी हम लोगों ने कई बार सुनी है और हम लोगों का इससे भरपूर मनोरंजन होता है। लगता ही नहीं कि इस झलकी को हम लोग कई बार सुन चुके हैं। ठीक फिल्मी गानों की तरह बचपन से हम लोग बहुत सारे मकबूल पुराने लोकप्रिय गीत सुनते आ रहे हैं, लेकिन बार बार जब भी हम लोग सुनते हैं तो ताजगी बरकरार रहती है। जो इस तरह की मशहूर और मेहनत से की गई प्रस्तुतियां होती हैं आकांक्षा जी, उनका प्रभाव इतना गहरा होता ही है। बिल्कुल। तो लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को हार्दिक बधाई के साथ इन्होंने कहा है कि उसी दिन लोकरंग में प्रसारित लोकगीत सुने जिसे अरुण पांडे जी ने पेश किया था, सुनकर आनंद आ गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो फिल्मी गानों के तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं फरमाइश के, लेकिन लोकगीत इस क्षेत्र की पहचान है और हमारा प्रसारण जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचता है। तो जो लोक कला है, लोक संगीत है, वो भी आपकी फरमाइश का हो, यही लोकरंग कार्यक्रम का प्रयास होता है। और ये गीत संगीत की और जो आधुनिक तकनीक है उसका कितना अद्भुत समन्वय है इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए कि श्रोता तुरंत फरमाइशें भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए और फिर वो अपनी पसंद के गीत सुनते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, हमें जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। और बधाई के साथ इन्होंने आगे कहा है कि 12 फरवरी के दिन अंजना जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जो था आपके पत्र आपके गीत, उसमें श्रोताओं ने अच्छे गीतों की फरमाइश की थी और अंजना जी ने उसे बहुत मनमोहक अंदाज में पेश भी किया था। तो अंजना जी के साथ साथ श्रोताओं को भी बधाई जो बहुत ही अच्छे अच्छे गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह से आप पत्र भी भेजें फरमाइशों के, ताकि आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहे। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है 13 फरवरी का, उस दिन प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो था अरुण जी द्वारा प्रस्तुत, वो इन्हें बड़ा अच्छा लगा। साथ ही सुहाने तराने भी बेहद मनमोहक था। तो अच्छे गीत सुनवाने के लिए अरुण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम गीत वही हम लोग प्रयास करते हैं, हर कोई हमारे साथी, कि आपको आपकी पसंद के ही गाने सुनवाए जाएं ताकि आप हमारे केंद्र से, हमारे प्रसारणों से इसी प्रकार जुड़े रहें और ज्ञान विज्ञान मनोरंजन का समन्वय आपको हमारे केंद्र से मिले। और इस मेल के लिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। अब अगला जो ईमेल है अरुण जी, वो दूर से आया है। दूर से यानी छत्तीसगढ़ से, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जी, जिले का भी नाम दुर्ग है। बलकरण वर्मा, इनके साथ है अंजनी वर्मा, ज्योति, पार्थ, कश्यप, निधि, निखिल, शिवम और मुरली वर्मा। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। ये फरमाइशी नाम है। लगता है कि तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, साथी हैं, सभी मिलजुल कर सुनते हैं तो सबकी सहभागिता हो रही है, ये भी अच्छी बात है। मैं आपके आकाशवाणी वाराणसी में विगत कुछ दिनों से लगातार पत्र भेजता हूँ, जैसे कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके अनुरोध पर इनमें, लेकिन हमारे नाम को शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर भी मैं आपके केंद्र का सभी कार्यक्रम सुनता हूँ क्योंकि आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं हमें बेहद पसंद आते हैं। तो सफल प्रस्तुति के लिए
शुक्रिया। तो बधाई के लिए और प्रस्तुति के लिए शुक्रिया। हम भी आपको कह रहे हैं कि ये चीजें हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, लेकिन ये भी कहें आपसे कि जहां तक आपने पत्र का जिक्र किया, हमें लगता है कि ईमेल और व्हाट्सएप में तो आपके नाम शामिल होते हैं क्योंकि आपका नाम हमें स्मरण में भी है, लेकिन खतों की बात है तो जो हमारा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का पता है वही है जो इस PKLD के आखिर में हम लोग पता बताते हैं। सिर्फ कार्यक्रम का नाम आप बदल दें तो अगर पत्र आएंगे, ये जरूर है कि पत्र हम लोग रोज तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन नए नए श्रोताओं के पत्र कम ही आ पा रहे हैं। तो आप नियमित रूप से थोड़ी सी बढ़ी हुई तादाद में हमें पोस्ट कार्ड या पत्र भेजें और वो पत्र जैसे ही आएंगे हम लोग अवश्य उन्हें कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी, तो अरुण जी, अगला जो ईमेल है मुझे लग रहा है वो आज के इस कार्यक्रम का आखिरी ईमेल है और हम तक आया है कोटवा कपिलधरा सराय मोहना वाराणसी से। लिखने वाले हैं रतिनाथ त्रिपाठी, हमारे नियमित श्रोता। जी बिल्कुल, और इन्होंने भी हम लोगों के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के ही आकांक्षा जी मेल लिखना शुरू किया और तकनीक की अच्छी जानकारी रखते हैं कुछ अपनी विवशताओं और व्यस्तताओं के बाद भी, तो ये सराहनीय है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस के अवसर पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में जो पुराने उद्घोषक साथी की जो बातचीत थी वो सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम में एक दिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के विचारों को हम तक पहुंचाया गया था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोगों की कोशिश होती है कि नई नई चीजें, नए नए संयोजन और प्रस्तुतियां आपको सुनने को मिले। हमारे पुराने साथियों की प्रस्तुतियां आपको पुराने दिनों की यादें ताजा कर गई होंगी, तो वो प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, आपकी बधाई प्रस्तुता तक पहुंच रही है। साथ ही आज इतवार है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो नाटक प्रस्तुत हुआ था कंप्यूटर वीवी, वो इन्हें बेहद पसंद आया और बृहस्पतिवार को एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में अभिनेत्री अमृता सिंह पर प्रस्तुत जो कार्यक्रम था बेहद सराहनीय रहा। साथ ही एक ही फिल्म के अंतर्गत राज फिल्म पर जो प्रस्तुति थी वो भी अच्छी लगी। ये तो अच्छा हुआ कि इसमें ये तमाम जो नाम है ना, अमृता सिंह है या फिर राज फिल्म है, ये थोड़ी सी नए नाम आ गए, वरना कई हमारे श्रोताओं को शिकायत होती है कि एक ही कलाकार या एक ही फिल्म बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे अलग अलग साथी हैं और अलग अलग पसंद भी सबकी होती है, तो थोड़ी सी मुख्तलिफ प्रस्तुतियां आपको निरंतर अगर आप सुनेंगे तो सुनने को मिलेंगी। और ये तमाम कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, आपकी बधाई प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। तो धन्यवाद और आभार के साथ ये कह रहे हैं कि शेष अगले पत्र में, तो और अगले आपके मेल का हमें इंतजार रहेगा। और हम तक ईमेल पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा इस ईमेल आईडी पर, जब आप लिखेंगे तब। हमारा ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com और लिखेंगे तब, यानी आप लिखें जरूर। और खत भी लिख सकते हैं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का और ईमेल्स का इंतजार, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।